टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और टायसन अपने एक या फिर दो पोकेमोन का यूज करके सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को डिफीट कर रहा था। बैटल बहुत ज्यादा जल्दी खत्म होते जाती है। देखते ही देखते टोबियास के बैटल करने का टाइम आ जाता है और वो बैटल फील्ड में एंटर करता है। टोबियास और टायसन के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है। टोबियास टायसन के 5 पोकेमोन को तो डिफीट कर देता है बट लास्ट में हार जाता है। अब ऐश की बैटल की बारी आती है। ऐश अपने सबसे पहले पोकेमोन की तरह नोमोगॉन को भेजता है। वहीं पर टायसन यूज करता है फैंटलो को, जो कि नोमोगॉन को डोमिनेट कर रहा होता है। अब आगे टायसन बैटल को खत्म करने के लिए फैंटलो को हाई जंप के अटैक यूज करने बोलता है, जिसके लिए फैंटलो हवा में जंप करता है। वहीं पर दूसरी तरफ नोमोगॉन जमीन पर वीक पड़ा हुआ था। ऐश बोलता है नोमोगॉन तुम्हें उठना होगा एंड इस अटैक को डॉज करना होगा। फैंटलो नोमोगॉन की तरफ बढ़ रहा होता है और लास्ट मोमेंट पे नोमोगॉन किसी तरह से उस जगह से हट जाता है, जिससे हाई जंप की एक मिस हो जाती है और रिकॉइल डैमेज पड़ता है फैंटलो पोकेमोन को। ऐश बोलता है नोमोगॉन बहुत बढ़िया, अगर हाई जंप की एक मिस हो जाती है तो अपोनेंट पोकेमोन को ही डैमेज पड़ता है। इतने में फैंटलो पोकेमोन एक काफी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक का यूज करता है, जो कि नोमोगॉन के ऊपर डायरेक्टली लग जाता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। नोमोगॉन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फैंटलो पोकेमोन शैडो क्लॉ यूज करने आता है। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश नोमोगॉन को आयरन टेल यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, पर फैंटलो का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते वो ओवर पावर करते हुए नोमोगॉन को डैमेज देता है, जिससे नोमोगॉन स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और हार जाता है। यानी कि ऐश का फर्स्ट पोकेमोन हार चुका था। टायसन बोलता है फैंटलो ये तो इजी था। दूसरी तरफ ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसने ऐसा स्टार्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एक कदम पीछे हो चुका था। अब एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ऐश को कमबैक करा सकता था। वो अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपना बेस्ट देने वाले हो। जाओ सेप्टाइल। सेप्टाइल बैटलफील्ड में आ जाता है। काफी टाइम बाद बैल ग्राउंड में आकर सेप्टाइल बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। वो फैंटलो को डिफीट करने के लिए रेडी था। बैल स्टार्ट हो जाती है। फैंटलो यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का। वहीं पर इसके काउंटर में सेप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट किसी भी पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल थी। टायसन बोलता है फैंटलो हाई जंप की अटैक का यूज करो। फैंटलो एक काफी लंबी जंप लेता है। वहीं पर ऐश बोलता है सेप्टाइल रेडी रहना। फैंटलो जैसे ही सेप्टाइल के ऊपर गिरने वाला होता है, सेप्टाइल एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेल अटैक का यूज कर देता है, जिससे फैंटलो नीचे गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है सेप्टाइल यही मौका है, अभी सोलर बीम अटैक का यूज करो। टायसन बोलता है कि सेप्टाइल को एनर्जी इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, अभी डार्क पल्स अटैक का यूज करो। यह अटैक सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है, बट वो अपना अटैक बनाना नहीं रोकता एंड फाइनली वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग सोलर बीम लॉन्च कर देता है, जो कि डायरेक्टली फैंटलो पोकेमोन के ऊपर लगती है। एक्सप्लोजन हो जाता है। धुआं हटने के बाद पता चलता है कि फैंटलो पोकेमोन हार चुका है। ऐश बोलता है सेप्टाइल बहुत बढ़िया। सेप्टाइल भी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने काफी टाइम बाद किसी पोकेमोन को डिफीट किया था। टायसन बोलता है फैंटलो वापस आ जाओ, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा सेप्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टोबियास के अलावा किसी और पोकेमोन ट्रेनर ने मेरे फैंटलो को इतना जल्दी डिफीट नहीं किया था। ऐश बोलता है क्या टोबियास ने इससे पहले भी फैंटलो को डिफीट कर दिया था? टायसन बोलता है क्या टोबियास के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्लैक कलर का पोकेमोन था, जिसको मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था एंड उसने सिर्फ और सिर्फ 2 ही अटैक का यूज करके मेरे फैंटलो को डिफीट कर दिया था। ये अनबिलीवेबल था। मैंने आज तक बहुत सारी बैटल करी हुई है, बट इतने जल्दी मेरे फैंटलो को कोई भी डिफीट नहीं कर पाया था। टोबियास एक अनबिलीवेबल पोकेमोन ट्रेनर है। ऐश बोलता है वेल टोबियास मेरा फ्रेंड है और हम दोनों साथ में कैलेस्टिन सिटी आए थे। टायसन पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ऐश बोलता है उसका फर्स्ट पोकेमोन डार्कराय होगा। टायसन बोलता है अगर ऐसा है तो उसको बता देना कि उसका डार्कराय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने अकेले मेरे आधी टीम यानी कि 3 पोकेमोन्स को हराया था एंड वो काफी ज्यादा आगे जाने वाला है। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। टायसन बोलता है कि अब बातें बहुत ज्यादा हो चुकी है एंड वो अपना सेकंड पोकेमोन निकालता है। वो बोलता है कि तुमने फैंटलो को तो इजीली डिफीट कर लिया है, बट अब इस पोकेमोन का सामना करो। जाओ 4 सेकंड बैटलफील्ड में आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्कैरी पोकेमोन दिख रहा था। ऐश बोलता है सेप्टाइल बहुत हुआ, पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ। टायसन ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। ऐश सेप्टाइल के पोकेबॉल को रख लेता है और एक दूसरा पोकेबॉल निकाल लेता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जाओ चार्जार्ड। यानी कि ये बैटल 4 सेकंड पोकेमोन और चार्जार्ड के बीच में होने वाली थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश सबसे पहले अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलता है। वो डायरेक्टली अटैक करने जा रहा था, यानी कि अग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ आया था। दूसरी तरफ टायसन अपने 4 सेकंड पोकेमोन को नाइट शेड यूज करने बोलता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड डार्क क्लाउड से भर जाती है और चार्जार्ड को कुछ भी नहीं दिखता। साथ में उसको डैमेज भी पड़ता है। वो ड्रैगन क्लॉ का यूज नहीं कर पाता। ऐश और चार्जार्ड दोनों कंफ्यूज हो चुके थे। इतने में काफी स्ट्रॉन्ग नाइट स्लैश का यूज करता है, जिसका चार्जार्ड पर डैमेज पड़ता है। ऐश की अग्रेसिव स्ट्रेटेजी फेल हो गई थी। चार्जार्ड शुरू में अटैक नहीं कर पाया। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आती है, क्योंकि अब चार्जार्ड को सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, अभी ड्रैगन टेल अटैक का यूज कर। वो यूज करता है फैंटम फोर्स अटैक का, जिससे वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। चार्जार्ड अपना अटैक यूज नहीं कर पाता और दोबारा कंफ्यूज हो जाता है। इतने में 4 सेकंड पोकेमोन चार्जार्ड के पीछे आकर यूज कर देता है फैंटम फोर्स अटैक का, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि ऐश का अपोनेंट नहीं बल्कि ऐश और उसका पोकेमोन ही कंफ्यूज हो चुके थे। टायसन की स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा औसम थी। अब टायसन अपने 4 सेकंड पोकेमोन को क्रंच अटैक यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड अपने जगह पर ही खड़े रहो। 4 सेकंड पोकेमोन चार्जार्ड के पास पहुंच जाता है। जैसे वो चार्जार्ड को बाइट करने वाला होता है, वैसे ही चार्जार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेल का यूज करता है, जिससे 4 सेकंड पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, पर वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वापस से खड़े हो जाता है।
वो चार्जार्ड को अपने ऊपर और भी ज्यादा डैमेज देने का मौका नहीं देना चाहता था। इसके बाद वो यूज करता है नॉक ऑफ अटैक का, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड ऐसे तो नहीं चलने वाला, अभी स्टील विंग अटैक का यूज करो। उड़ते हुए चार्जार्ड 4 सेकंड पोकेमोन के पास पहुंच जाता है, पर तभी 4 सेकंड वापस से फैंटम फोर्स का यूज करता है, जिससे वो अपने ओरिजिनल जगह से गायब हो जाता है। चार्जार्ड एक और बार कंफ्यूज हो चुका था। 4 सेकंड पोकेमोन चार्जार्ड के पीछे आ जाता है, बट इस बार ऐश को पता था कि उसको क्या करना है। वो बोलता है चार्जार्ड अभी अपना डायरेक्शन पीछे की तरफ मोड़ लो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है। 4 सेकंड और टाइसन दोनों ही पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं, बट 4 सेकंड फैंटम फोर्स का यूज कर देता है, जो कि स्टील विंग के साथ टकरा जाता है और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हर तरफ धुआं हो चुका था। चार्जार्ड अपने विंग्स का यूज करके पूरा धुआं क्लियर कर देता है और देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स अभी भी बैन फील्ड में खड़े हुए हैं, यानी कि ये फाइट इतने जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली थी। 4 सेकंड पोकेमॉन यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का। काउंटर में चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट ऐश के चार्जार्ड का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे 4 सेकंड पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। ये बैटल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो रही थी। तभी टाइसन अपने 4 सेकंड को मेगा किक यूज करने बोलता है, जो कि डायरेक्टली चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है और चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को डैमेज देते जा रहे थे, बट कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा औसम थी। चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ और ड्रैगन टेल जैसे अटैक्स का यूज करता है, वहीं पर इसके काउंटर में 4 सेकंड पोकेमॉन शैडो क्लॉ और शैडो बॉल अटैक का यूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को डैमेज देते हैं। ऐश बोलता है चार्जार्ड अब मैं इस बैंड को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता, अभी एक स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो, इसमें अपनी पूरी पावर लगा दो। चार्जार्ड बिल्कुल ऐसे करता है और वो एक बहुत ज्यादा बड़ा फायर ब्लास्ट क्रिएट करता है। टाइसन बोलता है 4 सेकंड पैनिक मत करो एंड अपने जगह पर ही खड़े रहना। फायर ब्लास्ट धीरे धीरे 4 सेकंड के पास पहुंचने वाला होता है। ये चीज ऐश के समझ से बाहर थी कि आखिर टाइसन ने 4 सेकंड को अपनी जगह पर खड़े